अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट अपडेट, एक और नई रिट की सुनवाई, भर्ती में लग सकती है पेच। ये क्या हुआ? और वही मुख्य सेविका भर्ती डीबी की क्या है अपडेट? तो चलिए, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो अभी एक रिट की सुनवाई कहिए तो मौके पर ही चौथी रिट है। एक जो 126 पदों को लेकर है, एक वो है, उसके अलावा 3 रिटें हैं। एक रिट 2 बार केवल पास ओवर हुई है और एक रिट जिसमें जो है 21 तारीख की डेट लगी हुई है। आप सभी को पता है वो क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी वाला जो है कि आंगनबाड़ी जो है अपनी रिपोर्ट किस डेट में प्रस्तुत करती हैं, तो 5 तारीख की बात आयोग ने सही माना है, 5 को, जबकि उसकी तारीख शायद 25 है। तो उस पर जो है लेकर आयोग से बल्कि आरटीआई के जरिए जवाब मांगा गया था, तो आयोग ने भी 25 ही दिया है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि 1.25 मार्क्स अप डाउन होना सुनिश्चित है। और ये जो नई रिट है, आखिर में इसका क्या माजरा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, पेंडिंग केस स्टेटस रिट ए 375 ऑफ 2025। फाइलिंग डेट इसकी 7 जनवरी 2025 को हुई है, रजिस्ट्रेशन इसका 9 जनवरी 2025 को। और फर्स्ट हियरिंग डेट अभी कहने मतलब फर्स्ट हियरिंग ही है, ये जो डेट लगी है यहाँ 16 जनवरी 2025 को, मिस कल नहीं परसों। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 322 फ्रेश लिस्ट। माने केस जो है फ्रेश लिस्ट में है, कोर्ट नंबर 6 में है, जहां से आपका स्टे ऑर्डर हटा था। सिंगल बेंच फर्स्ट फ्रेश लिस्ट और स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जो है मुजफ्फरनगर। पेटिशनर में देखिए, ज्योति पुंडीर एंड अदर्स 15 अदर्स, माने ज्योति के साथ जो है 15 लोग हैं। प्रतिमा सिंह, शिवानी मिश्रा, कविता सिंह, चंचल तोमर, प्रीति दोहरे और प्रियंका राव और प्रतिभावती, और वही हैं सुभाषिनी गुप्ता, पंचम गुप्ता। और रिस्पोंडेंट में आप देख ही रहे हैं कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड न्यूट्रिशंस, और यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। कहने का मतलब सभी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और 11वें पर विनीता जी हैं, और 12 नंबर पर संगम वर्मा, 13 पर अनीता देवी, 14 पर मीना सैनी, 15 पर सुमन कुमारी और 16 नीना वर्मा। इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह जी हैं, अनिल कुमार जी। और मान लीजिए वहाँ सेक्रेटरी रिस्पोंडेंट में जो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज एडवोकेट सीएससी सिद्धार्थ सिंघल, वही हैं जो पहले थे, उनको बनाया गया है। ठीक, कैटेगरी आप जान ही रहे हैं कि रिट पिटिशनर डिटेल टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सब कैटेगरी मिसलेनियस ही है। और ये देखिए, काज लिस्ट भी आ गई है। 16 जनवरी 2025 की कोर्ट नंबर 6 की काज लिस्ट है। 16/1/2025 एट 10 AM, सुबह कार्य मतलब 10 बजे, कोर्ट नंबर 6 में ऑनरेबल जस्टिस नीरज तिवारी। ये उन्हीं की बेंच में है जहां कभी स्टे लगा था और जहां से कभी स्टे समाप्त हुआ 13 फरवरी को, उन्हीं की बेंच में है। अब देखने की बात होगी क्या सुनवाई हो पाती है या नहीं। ये देख रहे हैं रिट 375/2025 मुजफ्फरनगर,
ठीक है, नोटिस नंबर है इनका, ज्योति पुंडीर, ये देख रहे हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि यह भी एक नई रिट है। क्या भर्ती में कोई नया पेच आ सकता है? तो हालांकि ये यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी डीबी अपनी करा रहा है। जिन बहनों का डीबी में हुआ है वो किसी भी प्रकार की क्षुब्धता न रखें, आप केवल अपने डीबी पर ध्यान दें। जिन बहनों का नहीं हुआ है भाई, जैसे किसी का भी अगर मार्क्स अच्छा उसका नहीं हुआ है कि किसी इनके प्रकार कोई भी मामला हो, चाहे वह नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो चाहे जो भी हो, तो वो भाई एक सरल न्याय की जरूर लेगा। तो ऐसी प्रकार जो बहनें परेशान हैं वो आखिर में किसकी शरण में जाएं? कोर्ट की शरण में गई हैं। अब इससे उनको क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता है? जैसे वहाँ 1.25 का फ़ायदा आपको उस क्वेश्चन पर मिल रहा है। एक दूसरी रिट है जिसकी 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी और 21 को तारीख को पुनः लगी है और यूपी ट्रिपल एससी को नोटिस भी हुई है। तो निश्चित है कि अब चाहे एफएम करेगा, वैसे एफएम की बहुत चांसेस नहीं रहेंगे, संशोधन करे। जिन्होंने 25 टिक किया होगा उन्हीं को मार्क्स मिले। अब ये देखने की बात होगी। और रही बात मुख्य सेविका भर्ती डीबी की, तो डीबी बिल्कुल शांत जैसे चल रही थी वैसे ही बहुत ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है खुशी की बात कि लगभग 10% डीबी में एब्सेंटी भी है। कहने का मतलब डीबी स्किप कर रहे हैं। किसी किसी दिन 15% भी बहनें एब्सेंट हुई हैं, अर्थात वे ही बहनें एब्सेंट हो रही हैं जिनका कहीं हुआ है सिलेक्शन और वो इसमें नहीं चाह रही। जैसे किसी भी बहन का वीडियो में हो गया तो कतई वो मुख्य सेविका बनना नहीं चाहेगी। तो उन बहनों को बहुत ही शुभकामनाएं, कम से कम वो और तरक्की करें और आगे जाएं। कम से कम अपनी किसी बहन के लिए कम से कम डीबी स्किप कर रही। इससे ये भी तय होता है कि अगर डीबी स्किप अच्छी रही और साथ में कोर्ट की जो भी मामले हैं तो इससे कुछ नए लोगों को भी निश्चित तौर पर मौका मिल सकता है। क्योंकि डीबी की सेकंड लिस्ट तो श्योर है। आपको बताएं कि लेखपाल भर्ती में 3 लिस्ट आई थी, पहली आई, दूसरी आई, तीसरी लिस्ट आई। तो मुख्य सेविका भर्ती में भी ऐसा ही होगा, नोट करके रख लीजिए। अभी तो आप उल्टा सीधा कमेंट करेंगे कि आप बड़े वो हैं, लेकिन एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम किम। आपके पास प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष ही देखिएगा कि आपकी डीबी सेकंड लिस्ट आना श्योर है। और जो एक मार्क्स की बात, एक प्रश्न वाला मामला है, उससे जो सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट की जो बात है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उसी ढंग से लागू रहेगी उस प्रश्न पर भी जैसे पहले था। तो इसलिए किसी को कोई बहुत दिक्कत, सेकंड शिफ्ट वाली बहनों को कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट की कुछ बहनों का भला होना सुनिश्चित है, इसलिए बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी बहनें जिनका डीबी में मान लीजिए सिलेक्शन हुआ, अभी तक डीबी नहीं हुई है और कहीं वो सिलेक्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डीबी स्किप करें। कम से कम एक बहन के लिए, किसी एक बहन का भला कम से कम हो जाएगा आपके डीबी स्किप से। तो फिलहाल यह अब 16 तारीख को देखने को होगा कि 16 तारीख की सुनवाई हो पाती है या नहीं। चूँकि माननीय जज साहब हालांकि मौके पर तो बैठ रहे हैं, बीच में नहीं बैठ रहे थे पिछली भी सुनवाई जो थी। तो जैसे भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।